नमस्कार दोस्तों। शनि ग्रह का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारा जीवन कैसा बीतेगा, ये सब कुछ कुंडली में विराजमान शनि की दशा पर ही निर्भर करता है। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कौन से भाव या घर में शनि क्या फल देते हैं। पूरी जानकारी लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से। मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं और जब बात शनि ग्रह की चलती है तो हम में से बहुत से लोग शनि के नाम पर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर शनि हमारी ज़िंदगी में क्या कष्ट लेकर के आएंगे, हमें किन मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारी कुंडली के किसी भी भाव में बैठकर हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा ये दोनों तय कर देते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शनिदेव हमारी कुंडली में कैसे सुख खाएंगे, क्या दुख खाएंगे, कैसा जीवन में धन का आवागमन रहेगा, हमें किन समस्याओं से ज़िंदगी में दो चार होना पड़ेगा, क्या हम ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी जी पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ शनि ही तय करते हैं विभिन्न भावों में बैठ कर के। और मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि शनि हमेशा अनिष्ट फल नहीं देते। बहुत से लोग शनि देव के नाम पर भोली भाली जनता को डरा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, लेकिन शनिदेव न्याय के कारक हैं और वो जब अलग अलग भावों में बैठते हैं तो अपनी स्थिति के मुताबिक, कुंडली में अपनी स्थिति के मुताबिक वो शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बता दूं कि एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और शनि हर भाव में बैठकर एक अलग फल प्रदान करते हैं हमें। कुंडली टीवी के दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि शनि कुंडली के त्रिक भावों यानी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के कारक ग्रह हैं। आज की पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली बनी है तो अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि शनि किस भाव में है। मैं पहले भाव से शुरू करूंगा और 12 भावों में शनि की उपस्थिति की प्रेडिक्शन करूंगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव में यानी लगन में शनि बैठे हों तो उन्हें बहुत शुभ माना जाता है उस स्थिति को। ऐसा व्यक्ति एक राजा के समान ज़िंदगी जीता है, यानी उसकी ज़िंदगी ऐश्वर्यपूर्ण रहती है। उसका सामाजिक और एक राजनीतिक रुतबा भी होता है और वह व्यक्ति नेतृत्व के गुणों से लैस कर रहता है। वो ऐसा व्यक्ति लीड करता है समाज को। और कई बड़े पॉलिटिशियन जिनकी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं उनमें शनि जो है उनके लगन में बैठे मैंने देखे हैं और अच्छी पोजीशन पे मैंने देखे हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में लगन में शनि बैठे हों और अच्छी पोजीशन पे बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को मांस और मदिरापान से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर वो बचा रहेगा तो ज़िंदगी में शनि बहुत ही पॉजिटिव नतीजे देंगे। और अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो जिस व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में शनि बैठे होते हैं वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत दयालु होता है, बहुत न्यायकर्ता होता है। वह व्यक्ति आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव का भी होता है और ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है उसके जन्म स्थान, उसके पैतृक स्थान से दूर, काफ़ी दूर होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा दूर रहता है, चाहे जीविका की वजह से हो, प्रोफेशन की वजह से हो या किसी अन्य कारण से। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि तीसरे भाव में होते हैं वे व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, यानी वो अपने दम पर, अपने संघर्ष के बलबूते अपना एक मुकाम हासिल करता है और ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को भरपूर स्त्री सुख भी हासिल होता है। लेकिन अगर तीसरे भाव में शनि अशुभ स्थिति में बैठा हो तो वह व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है और उसकी जो प्रवृत्ति है वो भी बहुत नीच यानी लो लेवल की हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव जिसे सुख संपत्ति स्थान भी कहा जाता है, माता स्थान भी कहा जाता है, यहाँ पर शनि का बैठना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। शनि यहाँ बैठकर कोई हेल्थ इशू भी दे देता है, माता के लिए भी कोई ना कोई कष्ट बना रहता है और ऐसे लोग जीवन में कई बार अपना मकान तक नहीं बना पाते।
कुंडली के पंचम भाव में, जिसे विद्या बुद्धि और संतान भाव भी कहा जाता है, अगर वहाँ शनि बैठा हो तो शनि उस व्यक्ति को बहुत रहस्यवादी बना देता है। वो व्यक्ति अपनी बंद मुट्ठी नहीं खोलता, उस व्यक्ति अपने राज जाहिर नहीं करता और ना ही अपनी भावनाएं दूसरों से शेयर करता है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों से भी ज़्यादा लगाव नहीं रहता, उनकी ज़्यादा चिंता नहीं रहती, और दोस्तों के बीच में भी उस व्यक्ति की छवि एक अच्छी छवि नहीं मानी जाती। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि छठे भाव में हो, जिसे रोग स्थान कहा जाता है और जिसे शत्रु स्थान भी कहा जाता है, तो वह व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। वह व्यक्ति बहादुर होता है। और अगर कुंडली में इत्तेफाक से केतु भी साथ में बैठे हों छठे भाव में शनि के साथ, तो वह व्यक्ति धनी भी होता है। और अगर हम कुंडली के सातवें भाव की बात करें, जिसे हम दाम्पत्य स्थान भी कहते हैं, अगर शनि वहाँ बैठा है सप्तम भाव में, तो वह व्यक्ति व्यापार में काफ़ी सफल रहता है। खासकर मशीनरी और लोहे के काम में उसे काफ़ी फायदा होता है। सातवां भाव जो दाम्पत्य भाव भी कहलाता है, और अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छे संबंध बनाकर रखता है तो उसके जीवन के रास्ते जो हैं वो सारे उसके लिए रोशन रहते हैं। और अगर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखता तो शनि कुंडली में नीच हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, और उस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कई दिक्कतों का, कई परेशानियों का ताउम्र सामना करना पड़ता है। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव जिसे आयु स्थान भी कहते हैं, जो शमशान स्थान है। वैसे तो किसी भी ग्रह का अष्टम स्थान पे बैठना ज़्यादा शुभ नहीं कहा जाता, लेकिन अगर शनि अष्टम स्थान पे बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु होता है, उसकी लंबी आयु होती है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता। कुंडली का नवम भाव जिसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, अगर वहाँ शनि बैठा हो तो वहाँ बैठकर शनि बहुत पॉजिटिव नतीजे देता है, व्यक्ति का भाग्योदय करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 घरों का सुख लिखा होता है। और ऐसे व्यक्तियों को जिनके नवम स्थान यानी भाग्य स्थान पे शनि बैठे हों, कहीं से एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे पहनना बहुत शुभ रहेगा, बहुत मंगलकारी रहेगा। कुंडली का दशम भाव की बात करते हैं, जिसे पिता स्थान भी कहते हैं, राज दरबार स्थान भी कहते हैं। अगर शनि वहाँ बैठे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकार से भी लाभ प्राप्त करते हैं और जीवन का भी पूरा आनंद लेते हैं। बहुत से ब्यूरोक्रेट, बहुत से मंत्री, बहुत से विधायक, बहुत से नेता जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं जब उनकी कुंडली में दशम भाव में शनि बैठे होते हैं और शुभ स्थिति में बैठे होते हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में शनि बैठा हो, जिसे इनकम का स्थान कहा जाता है 11वें भाव को, तो वह व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होता है, बहुत धनी होता है, जिंदगी में सभी सुख हासिल करने वाला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति चापलूस भी बहुत होता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में शनि बैठा हो, जो खर्च स्थान भी है, तो शनि यहाँ बैठ करके अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार का भी पूरा सुख मिलता है, उसके व्यापार में भी वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर शराब पीना शुरू कर देता है, जिसके 12वें भाव में शनि बैठे हों, मांसाहार का सेवन करता है, तो शनिदेव उस व्यक्ति का मन अशांत कर देते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी न किसी परेशानी से दो चार होता रहता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि शनि अच्छा कर्म करने वालों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं और बुरा कर्म करने वालों को इसी जीवन में दंडित भी करते हैं और ऐसा दंड देते हैं कि व्यक्ति तौबा करने लगता है। और जिन लोगों के ऊपर हमेशा कष्ट रहता हो, गरीबी रहती हो, धन संबंधी परेशानी रहती हो, उन्हें शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ ही अपना आचरण भी शुद्ध रखना चाहिए। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।